नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे बच्चों, आज हम आपको बता रहे हैं 7वां और 8वां सवाल जो कि एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए गए हैं कक्षा 10 वालों के लिए। पहला सवाल है, यह अभ्यास 7.2 का है, 7.2 चैप्टर का है। 7वां और 8वां सवाल। 7वां सवाल क्या कह रहा है? प्रमेय 6.1 और ब्रैकेट में लिखा है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी रेखा भुजा को समद्विभाजित करती है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर यहाँ से ये त्रिभुज ABC है और इस त्रिभुज ABC क्या कर रहा है? त्रिभुज ABC की यहाँ से पहले ऐसे खींच दो आप ये, ठीक है। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, ये मान लो बिंदु आपका D है, ठीक है। ये D जो पॉइंट है AB का मध्य बिंदु है। इस मध्य बिंदु से होकर एक तीसरी मतलब ये जो रेखा BC है इसके समांतर एक ये तीसरी रेखा खींची जा रही है। तो आपको प्रूव करना है कि जो तीसरी रेखा खींची गई है BC के समांतर, वह AC को दो भागों में बांटती है। ये क्वेश्चन है, आप फिर समझिए। यहाँ पर E कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम E कर लेते हैं और ये कोई रेखा है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि कोई त्रिभुज ABC है, उसकी AB के मध्य बिंदु से एक तीसरी रेखा खींची जाती है और यह रेखा BC के समांतर है, तो आपको बताना है कि ये जो आपकी DE रेखा बन रही है यह AC को दो भागों में बराबर बराबर डिवाइड करती है। मतलब आपको प्रूव करना है कि AE बराबर EC, ये आपको प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, क्या यहाँ पर दे रखा है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। दिया है DE समांतर है BC के, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है? और इसमें दे रखा है कि जो AD और DB है ये बराबर है। क्यों? क्योंकि D AB का मध्य बिंदु है। चूंकि D AB का मध्य बिंदु है, इसलिए AD बराबर DB, या हम इसको लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर एक। ये समीकरण हो गया। क्लियर है? अरे भाई, जब AD और DB बराबर हैं तो AD बराबर DB अर्थात AD बटे DB बराबर एक लिख सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब ये तो हो गया। अब चलिए देखिए क्या करते हैं। अब यहाँ से चूंकि जो DE है यह आपकी क्या है? समांतर है। यहाँ से लिख सकते हैं, क्या नीचे भी जगह बच रही है? 1 मिनट। हाँ, दिख रहा है ना? यस। अब देखिए, चूंकि जो आपका DB है, चूंकि जो DE है वह समांतर है BC के, कर सकते हैं ना? इसलिए हम आधारभूत समानुपातिकता का प्रयोग करेंगे। और वो समानुपातिकता का प्रमेय क्या है कि अगर त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, अगर त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर AE बटे, लिख सकते हैं EC।
लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से। क्या दिक्कत है? हो गया। अब AD बटे DB का मान तो कितना है आपका? 1 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 1, और यहाँ लिख सकते हैं AE बटे EC। हो गया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? अगर इसके नीचे 1 लिख देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, तो EC बराबर AE। समझ में आ रहा है कोई बात? तो EC क्या है? ये है। EC यहाँ से यहाँ तक है, और AE यहाँ से यहाँ तक है, यानी EC और AE बराबर है। इसका मतलब है स्पष्ट है, स्पष्ट है, स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। अर्थात कह सकते हैं कि DE AC को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। यही आपको प्रूव करना था। क्लियर हो गया? तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए अलग सवाल, इसी का जस्ट अपोजिट है, उल्टा दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पर? प्रमेय 6.2 8वां सवाल है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, एक त्रिभुज ABC है, इनकी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, यानी AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु E, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, अर्थात जो DE है, वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप? यहाँ देखिए क्या क्या दिया है, पहले देखिए। दिया है, क्या दिया है? क्या दिया है यहाँ पर? यहाँ दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है? D AB का मध्य बिंदु है, D और E क्रमशः AB व AC के मध्य बिंदु है। ये तो दे रखा है। यहाँ क्या कह रहा है? एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, क्या एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, एक भुजा AB, एक भुजा AC, इसका मध्य बिंदु D, इसका मध्य बिंदु E, इनको मिलाने वाली रेखा D। तो ये मध्य बिंदु दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि AD बटे DB बराबर 1 लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। जब ये मध्य बिंदु है तो लिख सकते हैं AD बराबर DB। हो गया ना? तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? AD बटे DB बराबर 1, समीकरण 1। क्लियर हो गया? इसी प्रकार यहाँ से देखिए, ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे? इसी प्रकार AE बराबर EC। क्लियर है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसलिए AE बटे EC बराबर 1। ये समीकरण हो गया 2, ये समीकरण था 1। अब 1 और 2 से क्या स्पष्ट है? 1 और 2 से लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं आप भाई? क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं
कि मैं क्या जगह है नीचे, 1 मिनट। हाँ ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं भाई दाहिने पक्ष 1 और 2 के बराबर है तो बाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे, इसलिए AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये निकल कर आपके पास एक रिजल्ट आया। यानी इस त्रिभुज में क्या निकल कर रिजल्ट आया भैया, आपका निकल कर आया कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यही तो है ना। तो अगर ये पोजीशन है तो आप लिख सकते हैं इसलिए D समांतर BC। बस यही आपको प्रूव करना था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे चैनल का नाम और.C.सिंह है और आप जब भी आपको ट्रायंगल के सवाल देखना हो तो और.C. सिंह चैनल में जाइए। पहले आप और.C.सिंह में जाइए और फिर इसकी एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जिसमें है ट्रायंगल फॉर हाई स्कूल यूपी बोर्ड। क्या आपको मिलेगा? ट्रायंगल फॉर हाई स्कूल यूपी बोर्ड, ये आपको मिलेगा, आपको प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में सारे ट्रायंगल के वीडियोज हम अपलोड कर चुके हैं लगभग। तो बस अगले सवाल का आप वेट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।